नववर्ष पर मां के दरबार में हाहाकार मच गया। श्रद्धालु नववर्ष की शुरुआत मां वैष्णो देवी के दर्शन से करना चाहते थे, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने 12 श्रद्धालुओं का जीवन छीन लिया। कई घरों के चिराग बुझ गए। मेरा बेटा आया था तो मेरी मिसेज थी। इसका अभी तक कुछ पता नहीं। वहाँ पे बहुत पब्लिक थी, हम लोग भी लाइन में ही लगे थे। 2 लाख से भी ज्यादा पब्लिक थी। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे लाइन में लगी थी तो सब आपस में ठेला ठेली कर रहे थे। हर तरफ चीख पुकार। कोई अपनों को बचा रहा था, कोई अपनों को तलाश रहा था। काफी लोग जमा होते रहे बाहर निकलने के लिए, यहाँ से लोग जाए नहीं तो यहाँ के लोगों ने धक्का दिया, यहाँ के लोगों ने धक्का दिया। उस चक्कर में कोई जान बचाने के लिए भाग रहा था, कोई जान बचाने की गुहार लगा रहा था, कोई जमीन पर पड़े लोगों के हार्ट पंप कर बचाने में लगा था। माता वैष्णो देवी के दरबार में नए साल की पहली रात मौत की ऐसी भगदड़ मची कि हाहाकार मच गया। सुरक्षा कर्मी सीटी बजा रहे थे, लाठियों से डरा रहे थे। टसाटस भीड़ में लोग इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। जान बचाने के लिए कुछ तो ग्रिल पर जा चढ़े। वैष्णो देवी मंदिर के प्रांगण के गेट नंबर 3 के पास ये हादसा हुआ। उस वक्त रात के 2:45 बजने वाले थे। नए साल पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। कुछ दर्शन कर लौट रहे थे, कुछ दर्शन के लिए जा रहे थे। सभी जल्दी में थे, लेकिन भीड़ इतनी थी कि सरक कर आगे बढ़ रही थी। तभी अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई और एक के ऊपर एक लोग गिरने लगे। किसी को कुछ समझ आता इससे पहले ही चीख पुकार मच गई। देखते ही देखते 12 लोगों की जान चली गई, 15 लोग की जान आफत में आ गई। घटना तो बहुत दुखद है। घटना के थोड़ी देर बाद ही माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दूरभाष पर हम लोग को अवगत कराया गया। 12 लोगों की मौत हुई है, 13 लोग घायल हैं। भगदड़ के कारण यह घटना घटी है। आपस में 3-4 लोग में झड़प हुई और थोड़ी सी भाग दौड़ की स्थिति बनी, जिसके कारण भगदड़ मचा और यह दुखद घटना घट गई। घटना के तुरंत बाद वहां जम्मू कश्मीर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी वहां पहुंचे। भगदड़ को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आ रही है। पुलिस के मुताबिक श्रद्धालुओं में धक्का मुक्की के बाद भगदड़ मची, लेकिन चश्मदीदों का कुछ और ही कहना है। चश्मदीदों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने हड़बड़ी मचाई, लाठियों से डराया तो भगदड़ मची। काफी सारी भीड़ आ रही थी, वहाँ पे बहुत पब्लिक थी, हम लोग भी लाइन में ही लगे थे। 2 लाख से भी ज्यादा पब्लिक थी। तो मतलब क्या हुआ कि जैसे लाइन में लगी थी तो सब आपस में ठेला ठेली कर रहे थे। तो उसकी वजह से प्रशासन भी थी, प्रशासन भी उधर से ठेल रही है और इधर से इधर भी ठेला ठेली हो रही। तो उसकी वजह से लोग मतलब आपस में वो हो गए। ढलान से धक्का आया, धक्के की वजह से जो श्रद्धालु थे वो नीचे जमीन पे धंस गए। जो 20-25 आदमी थे वो वहीं पे बेहोश हो गए। वहाँ पे इनके पास कोई सुविधा नहीं थी, कोई एम्बुलेंस नहीं थी। आपने कैसे अपनी जान बचाई? जान मैंने वहाँ पे ऊपर बाथरूम के ऊपर चढ़ के वहाँ पे ऊपर चढ़ के चढ़ाई है जी। जान बचाई है। मैं निकालने के लिए गया। कौन आया था आपके साथ? मेरा बेटा आया था तो मेरी मिसेज थी। इसका अभी तक कुछ पता नहीं। आपने कुछ प्रशासन से संपर्क किया? अभी मैं ऊपर जा रहा था ना, बाकी प्रशासन का बहुत बुरा हाल है वहाँ पे। 1.5 लाख बंदा वहाँ पे, कम से कम इनको कम से कम 10 बंदे नहीं थे वहाँ पे। सुरक्षा बलों की लाठियों से डराने वाले विजुअल्स भी सामने आए हैं, लेकिन सस्पेंस अभी भी बना हुआ है कि डंडों से डराने के कारण भगदड़ मची या फिर श्रद्धालुओं की झड़प पर काबू पाने के लिए जवानों ने डंडों से डराया। इस सच का पता गेट नंबर 3 पर लगे सीसीटीवी से ही चलेगा। भगदड़ के तुरंत बाद बचाव और राहत का काम शुरू कर दिया गया। घायलों को वैष्णो देवी के ही अस्पताल के साथ साथ सेना के बेस अस्पताल कटरा ले जाया गया। कई एम्बुलेंस इस काम के लिए लगाई गई।
तो श्राइन बोर्ड के जो कर्मचारी थे, जो उनकी फोर्स रहती है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। जहाँ पे अपना वैष्णो देवी भवन है, वहाँ पे छोटी सी डिस्पेंसरी है, जितना वो वहाँ पे फर्स्ट एड दे सकते थे उन्होंने दिया। गनीमत रही कि जल्द ही हालात को काबू कर लिया गया। कुछ ही देर बाद वैष्णो देवी यात्रा भी बहाल हो गई, लेकिन वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से जम्मू से लेकर दिल्ली तक चिंता बढ़ गई। प्रधानमंत्री ने खुद हालात की जानकारी ली, घायलों को हर संभव इलाज के लिए निर्देश दिए। पीएम राहत कोष से मृतकों के घर वालों को 2-2 लाख और राज्य सरकार ने 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। बड़ा दुखद हादसा है और रात को लगभग 2:30 बजे जिस प्रकार से गेट नंबर 3 पर बहुत से लोग थे, शायद कोई अफवाह हुई और उसके कारण से लोग वहां से भगदड़ मची, 12 लोगों की जो मृत्यु हुई है, ऐसा पिछले 50 साल में कभी नहीं हुआ। माँ वैष्णो देवी जी के दरबार में जो भगदड़ हुई, वहाँ कुछ श्रद्धालुओं में कहासुनी हुई और उसके बाद वहाँ ये अप्रिय और दुखद घटना हुई। घायलों के लिए भी मदद की बात की गई, लेकिन सवाल ये है कि नए साल के पहले दिन अगर भारी भीड़ जुटने का अनुमान था, तो फिर इंतजाम पूरे क्यों नहीं किए गए? लोगों को किस्मत के सहारे क्यों छोड़ दिया गया? कटरा से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। मां वैष्णो देवी के मंदिर में भगदड़ में घायलों से मिलने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कटरा के अस्पताल पहुंचे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे की जांच के आदेश भी दिए। अभी मैं देख करके आया हूं, 9 डिस्चार्ज हो गए हैं। जो 7 लोग बचे हैं उसमें कुछ वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन वो भी स्टेबल हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि ये भी ठीक हो जाएंगे। घटना की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह, एडीजी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू, ये तीनों जांच करके रिपोर्ट देंगे। मौत का कोई मुआवजा नहीं होता है, लेकिन श्राइन बोर्ड ने मृतकों के लिए 10 लाख रुपए और घायलों के लिए 2 लाख रुपए और उनको पहुंचाने का इंतजाम किए गए हैं। 12 डेड बॉडी में से 10 पहुंचा दी गई है, 2 लोग सुबह जाएंगे। जांच के बाद ही मैं समझता हूं कि चीजें स्पष्ट होकर के आएंगी। प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हुई है? प्रधानमंत्री जी से बात यही होगी कि रेस्क्यू किया जाए, जो मदद है वो पहुंचाई जाए, लोगों का इलाज किया जाए, ये बात हुई है। और मुझे लगता है कि जांच के बाद फिर आगे की बात आप लोगों से की जाएगी। मां वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ पर काबू पाने के लिए एक सिस्टम है। हर दिन 25,000 पर्ची यहां पर कटती है। फिर ऐसा कैसे हुआ कि हादसे की जगह पर 50,000 से ज्यादा लोग मौजूद हो गए? आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या अंदाजा नहीं था कि नए साल पर माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ेगा? क्या प्रशासन का पर्ची सिस्टम काम नहीं कर रहा था? क्या नए साल पर श्रद्धालुओं को खुली छूट दी जा रही थी? या फिर प्रशासन और सुरक्षा कर्मी मानकर चल रहे थे कि कोरोना को लेकर तमाम राज्यों में लगे नाइट कर्फ्यू का असर यहां भी होगा? नए साल पर माता के दरबार में सन्नाटा पसरा रहेगा। नए साल पर हर साल वैष्णो देवी के दर्शन के लिए लाखों लोग पहुंचते हैं। प्रशासन इससे अनजान नहीं था, फिर भी भीड़ पर काबू करने के लिए कोई कोशिश नहीं दिखी। श्रद्धालु की जुबानी ही सुन लीजिए कि बदइंतजामी का आलम क्या था। बहुत अनलिमिटेड संख्या थी, जिसको संभालने वाला कोई पुलिस, कोई प्रशासन नहीं था। हम बार बार यही सोचे थे कोई पुलिस आए ये भीड़ को नियंत्रण कर ले, पर यहाँ कोई पुलिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जनता कहाँ जाएगी? ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि पर्ची को चेक नहीं कोई पर्ची चेक नहीं हुई थी। सब पब्लिक, इतने बड़े भवन में पब्लिक खुद आ रही है और अपने मन से सब कुछ कर रही है। एक्चुअली ये हुआ, एकदम दोनों तरफ से भीड़ इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होना मैंने जहाँ तक देखा, एक बंदा पुलिस वाला हो या सीआरपीएफ वाला मुझे नहीं पता, 3-3 डंडे जो हम लोग ये लेके चलते हैं वो उठा के मार रहा है पब्लिक को। उसने जैसे ही मारना स्टार्ट किया, पब्लिक पीछे को एकदम भागने लगी। मैं उस भीड़ में खुद दबा हुआ था। बेकाबू भीड़ को देखकर लग रहा है कि हादसे का बस इंतजार था। आधी रात को वैष्णो देवी मंदिर के पास श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ थी कि लोग सरक सरक कर बढ़ रहे थे।
हैरानी तो यह है कि नए साल पर भी भीड़ पर काबू पाने या फिर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई अलग से कोशिश नहीं दिखी। कोरोना प्रोटोकॉल तो भूल ही जाइए, ना 2 गज की दूरी और ना ही मानो मास्क जरूरी। इस समय मैं कटरा शहर में हूं और सबसे पहले मैं कैमरा पर्सन नीरज से कहूंगा कि वो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा। आप देखिए लोगों का हजूम कितना है, श्रद्धालु देश भर से आ रहे हैं, भारी संख्या में आ रहे हैं और कटरा शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जैम्स है इस समय। तो स्थिति काफी भयावह है क्योंकि भारी संख्या में यात्री आ रहे हैं, देश के अलग अलग भागों से आ रहे हैं और जिस तरह से कल भगदड़ मची है उससे ये साफ जो है साबित होता है कि किस प्रकार से भीड़ जो है यात्रियों की बहुत संख्या में वहां दर्शनों के लिए पहुंच रही है। लेकिन अहम बात आप देख सकते हैं, कैमरा पर्सन नीरज तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ज्यादातर यात्रियों ने मास्क तक नहीं पहना है। कोविड के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। आप कहां से आए? ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से आए, तो मतलब ये क्या मास्क के बगैर? मास्क है को अभी उतारो भाई, कल रात तक लगा रखो। क्या चीज? कल रात तक लगा रखो मास्क। मतलब रात में ही कोरोना होता है, दिन में नहीं होता? अभी कौन दुख रहे, खाने के लिए लेकर अभी उतारो। मतलब कोई गंभीरता दिखाइए ना कि कितनी भगदड़ भी मची है वहाँ पर, इसी कारण कि आप लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा आ रही है। भीड़ तो आ रही है पर जब कुछ खाएंगे जब तो उतारना पड़ेगा ना। कायदे से वैष्णो देवी मंदिर में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए हाई फाई सिस्टम है। मंदिर में दर्शन के लिए यात्रा का रजिस्ट्रेशन होता है। इसकी पर्ची ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन लेनी पड़ती है। इसकी संख्या सीमित होती है। कोटा फिलहाल 25,000 तय है। अब सवाल है कि 25,000 का कोटा लाख में कैसे पहुंच गया। बताया तो ये जा रहा है कि हादसे के वक्त गेट नंबर 3 पर ही 50,000 की भीड़ थी। आखिर इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? जरा सोचिए, कई घरों के चिराग बुझ गए, घरों में अंधेरा छा गया, कई ने पिता को खोया तो कई ने बेटियों को गवा दिया। क्या हादसे की बजाय लापरवाही 12 लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं है? हादसे के बाद आनन फानन में जांच टीम जरूर बना दी गई। एलजी दफ्तर ने जांच टीम का ऐलान किया। प्रदेश के प्रधान सचिव गृह टीम की अगुवाई करेंगे। 3 सदस्यों वाली टीम में जम्मू के एडीजीपी और डिविजनल कमिश्नर भी सदस्य हैं। There was some cross movement and cross movement led to some collision. Maybe there was some argument also between some of them. But all those things would be looked into. Police is looking into that. I think it is more of a confusion, no one knowing what is happening and everybody running helter and skelter. That is what happens in the stampede actually, and that is what leads to the loss. तो क्या उम्मीद रखी जाए कि जांच के बाद दोषियों की पहचान होगी, उन पर कार्रवाई होगी और आगे ऐसे हादसे ना हो, इसकी गारंटी मिलेगी? कटरा से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।